हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप लोगों का फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। और हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे बिहार के बारे में, जो कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पीसीएस में, वो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग आज का टॉपिक है हमारा बिहार एक संक्षिप्त परिचय। मतलब इसमें मैंने बिहार के बारे में कुछ जनसंख्या से डाटा लिया है और बिहार की कुछ भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा है बिहार संक्षिप्त परिचय। अब देखिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम, सबसे पहले बिहार का नामकरण बताया गया है कि बिहार का नामकरण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतीपुर के समय में बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण क्षेत्रफल का नाम विहार पड़ा। ठीक है, विहार मैंने बताया आपको, आप जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि विहार मतलब होता है जहाँ पे अनुयायी लोग रहते हैं। ठीक है, वो विहार होता है। विहार रहने का एक स्थान होता है। ठीक है, तो ये होता है विहार। तो उदंतीपुर, ठीक है, पाल शासक जो धर्मपाल था उसने उदंतीपुर में ही एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ये वही उदंतीपुर है जो कि बिहार में नालंदा से कुछ दूरी पर स्थित है। और वो उस समय में उदंतीपुर विहार काफी प्रसिद्ध बिहार था। ठीक है, और फिर बिहार में मतलब जो अभी करंट का जो बिहार नाम है, उस बिहार में विहारों की संख्या काफी अधिक थी, उसी के नाम पे विहार पड़ा है। ठीक है, और जो कि चेंज होते होते बिहार हो गया। ठीक है, विहार से बिहार हो गया और अभी प्रेजेंट में भी बिहार नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ। अब आगे देखिए क्षेत्रफल में है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देश के क्षेत्रफल का ये है 2.86%। ठीक है, अब देखिए समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 173 फीट। ठीक है, और राजधानी इसकी पटना। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका स्थान 12वां है। ठीक है, और ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए कुल जनसंख्या 2011। यहाँ पे हम लोग जो भी डाटा देखेंगे वो 2011 के जनसंख्या का देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जनसंख्या की जो गणना हुई है वो पिछली जनगणना 2011 में हुई है और अब 2021 में होने वाली है। ठीक है, तो 2011 में है बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए पुरुष जनसंख्या 2011 में है 5,42,78,157। ठीक है, स्त्री जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग 4,98,21,295। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11, क्योंकि 2011 से पहले जनगणना हुई थी 2001 में। ठीक है, तो जब वृद्धि दर देखेंगे तो 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो 25.07%। ठीक है, 25.07% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व 2011 में क्या था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए लिंग अनुपात 2011 में है 916 पर अनुपात 1000, मतलब कि 1000 पुरुषों पे 916 महिला। ठीक है, साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग 61.80%। ठीक है, कुल साक्षरता दर है ये कुल साक्षरता दर है।
और अब देखिए महिला साक्षरता दर क्या है, 51.50%। ठीक है, पुरुष साक्षरता है 2011 में 71.20%। देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला जिला कौन सा है, शिवहर, और सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला, ठीक है, मधेपुरा, सर्वाधिक कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला गोपालगंज। ठीक है, सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, भागलपुर और मुंगेर, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है, रोहतास जिला है, इसका साक्षरता दर है 75.59%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया, 52.49%। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके हम लोग भौगोलिक सीमाएं। ठीक है, इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है, देखिए ये उत्तर में नेपाल, ठीक है, उत्तर में नेपाल से इसकी सीमा टच करती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड, जो कि एक पहले बिहार में ही था ये, लेकिन बिहार का ही पार्ट था, लेकिन बाद में 2001 में इसके अलग कर दिया गया, 2001 में, ठीक है, 2000 में। तो ये नवगठित राज्य है, तो दक्षिण में इसकी सीमा झारखंड से लगती है। ठीक है, अब देखिए इसका राज्य विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई इसकी 362 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। अब प्राकृतिक विभाजन देखिए, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। बिहार जो है वो 3 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक रूप से। कैसे, देखिए शिवालिक की तराई क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, इस तरीके से इसे प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे शिवालिक का जो तराई क्षेत्र है वो किधर का वाला क्षेत्र है, नेपाल वाला जो क्षेत्र है। उत्तरी गंगा का मैदान कौन सा है, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र इधर आ जाता है, और दक्षिणी गंगा का मैदान जो है वो चला जाता है हमारा जो चंपारण वगैरह वाला जो जिला है जो उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये शिवालिक की तराई क्षेत्र है, सॉरी ये प्राकृतिक विभाजन है। अब देखिए जलवायु, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करवाती हैं। वहाँ की जलवायु क्या है कि उत्तर पूर्वी बिहार जो है वो जब बंगाल से मानसून हवाएं आती हैं तो वहाँ वर्षा अधिक होती है, और दक्षिण पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। ठीक है, इसी के कारण जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पे वर्षा कम होती है। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला जो कि दक्षिण पश्चिम भाग है बिहार का। ठीक है, अब देखिए प्रमुख अभयारण्य, ठीक है, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे देखिए वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ पे है, ये है हमारा चंपारण में। ठीक है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में। ठीक है, और गोगाबिल अभयारण्य कटिहार में, और कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अभयारण्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं बिहार की, गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा।
ठीक है। और प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गेहूं, मक्का, जौ, यहाँ पे आप आदि कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फसलें हैं, ठीक है। और प्रमुख नगदी फसलें, ठीक है, नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, जिसे खरीदा जाता है। सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे अधिक तापमान कहाँ पे रहता है? तो गया जिला, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 3734.38 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे का देखिए, ठीक है। और ये देखिए बिहार पीसीएस में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ये बहुत अच्छे से इसमें से क्वेश्चन एक आते हैं और मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखकर इसीलिए बताया है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए पर्यटन स्थल, ठीक है, जिसमें है बोध गया, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, सासाराम, पटना, मधुबनी, ठीक है, विक्रमशिला। ये सारे ही यहाँ के बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। देखिए प्रमुख पर्व और त्योहार इसमें क्या है? दीपावली, ठीक है, रक्षाबंधन, छठ, बुद्ध जयंती, होली, दशहरा, रामनवमी, महावीर जयंती, गुरु गोविंद जयंती, ईद, मुहर्रम आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है। जो कि छठ तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के महापर्व के रूप में छठ को मनाया जाता है, ठीक है। राज्य की विधायिका किस प्रकार की है? द्विसदनीय है। विधान सदस्यों की संख्या कितनी है? 243, ठीक है। और लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितने हैं? 40। और राज्यसभा में कितने हैं? तो 16, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब देखिए बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912। और ये देखिए बिहार, बंगाल या उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से बिहार को कब अलग किया गया था? ये एक क्वेश्चन बीपीएससी में जरूर पूछता है। तो देखिए सबसे पहले बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। और उड़ीसा से कब अलग किया गया था बिहार को? 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड से कब अलग किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। और उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड से बिहार को कब अलग किया गया था? तो बिहार को झारखंड से कब अलग किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। राजकीय पक्षी, राज्य दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया, जिसे स्पैरो भी कहते हैं। राजकीय पुष्प गेंदा, ठीक है। ये मैंने स्पैरो इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार बिहार पीसीएस के क्वेश्चन में ये पूछ चुका है पेपर में ये क्वेश्चन, लेकिन वहां पे ऑप्शन स्पैरो दिया हुआ था, ठीक है। और स्पैरो को ही गौरैया भी कहते हैं। अब देखिए राजकीय पशु कौन सा है? बैल, जो कि 2013 से बैल को राजकीय पशु के रूप में मान्यता मिली है। राजभाषा, पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है, ठीक है। जिलों की संख्या, कुल जिला बिहार में 38 यानी 38 जिले हैं। प्रमंडलों की संख्या 9 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 533 है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, और ठीक है। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से, सब ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या की दृष्टि से पटना है। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, क्योंकि उच्च न्यायालय राजधानी पटना में स्थित है और राजधानी में ही उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, प्रमुख उद्योग कहाँ कौन कौन सा है? सूती वस्त्र है, जूट है, लकड़ी, चीनी, तेल शोधन। ठीक है, इस तरीके के प्रमुख उद्योग बिहार में स्थित है। प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? अभ्रक, चूना पत्थर, डोलामाइट और सिलिकॉन आदि, और भी अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब प्रमुख हवाई अड्डे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि बीपीएससी में कोई क्वेश्चन जरूर इससे पूछ लेगा। ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं बिहार के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार के कुछ मतलब भौगोलिक स्थिति के बारे में और उसके इन सब बातों को हम लोगों ने देखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और अब आगे हम लोग इसके आगे भी बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बिहार में प्रथम स्थान, मतलब कि पहली मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज कवि कौन थे, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बिहार के बारे में अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।